परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। इस संध्या के समय में एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर आप सभी के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, उस परमेश्वर का थैंक यू सो मच। परमेश्वर महान है और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम वचन शेयर करते हैं, आप लगातार उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं और दूसरों से शेयर करते हैं। उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिले। और हम धन्यवाद करते हैं जो लगातार संध्या को हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करती है। एक और बार जब हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, आज इस संध्या के समय परमेश्वर हमसे एक नए सिरे से बात करे, आज यही हमारी प्रार्थना है। सबका हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी व्यूअर्स फेसबुक के माध्यम से, आज़ादी इंटरनेशनल के माध्यम से, मेरे फेसबुक पेज से, अलग अलग ग्रुप्स में आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, देखते हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आज एक और नया दिन परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर की संगति में इकट्ठे रहें और परमेश्वर के वचन को एक नए सिरे से हम मनादी करें, सीखने पाए। जब तक कि कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ते हैं, आइए हम इस संध्या के समय परमेश्वर का धन्यवाद करें और थोड़े से समय में प्रार्थना की ओर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज इस संध्या के समय के लिए। अभी तक आपने संभाला, इस नए दिन में भी प्रभु आपने चलाया, प्रभु जी सुरक्षित रखा, ये आपकी दया है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। अलग अलग लोग अभी अपने कामों से घर वापस लौट रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर पर है, खुदावंद बच्चों के साथ है। खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हॉस्पिटल्स में एडमिट है, बीमार है, कोर्ट कचेरी के चक्कर में है, खुदावंद बहुत सारी नाना प्रकार की परेशानियों में है। इस संध्या के समय हम प्रार्थना करते हैं, जहां तक भी आपका वचन जाए, हर एक परिवारों में, हर एक घरों में आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपका प्रभु अनुग्रह और प्रभु आपकी असीम दया बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके हेवनली प्रोटेक्शन के लिए। हर एक परिवार में यदि इस समय कोई बीमार है, प्रभु जी हालेलुया, जिसको हम जानते हैं, अनजाने हैं, हम सबके लिए इंटरसीड करते हैं। आपका चंगाई भरा हाथ उनको छूकर चंगाई करे। खुदावंद परमेश्वर पूरी रीति से उनको शिफा दे ताकि वो आपके नाम की गवाह बनने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर परेशानी में है, बोझ में है, कर्जे में है, खुदावंद परमेश्वर हालेलुया, नौकरी नहीं है, परेशान है, मानसिक रीति से डिप्रेशन में है, फिजिकल रीति से प्रभु जी कमजोर है, बलहीन है, खुदावंद हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु होने दे कि परमेश्वर आपका वचन उनको चंगाई दे और आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन में हो। प्रभु आज के वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमसे बोल और बातचीत कर। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस संध्या के समय के लिए। इस समय जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग रीति से इस समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय मसीह की। और आज इस संध्या के समय में एक खास टॉपिक को लगातार हम पूरे हफ्ते भर परमेश्वर का वचन इस समय पर सुनते आए हैं। हर दिन अलग अलग विचारों पर, अलग अलग टॉपिक पर हमने बाइबल से देखा है, समझा है, सीखा है। बहुत सारी बातों में हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। खास तौर से बहुत सारे लोगों का जो सवाल है
आज उसी सवाल का मैं आपको आंसर देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी लाइफ में परेशानियां आती क्यों हैं और क्या है परेशानी का कारण जिसकी वजह से हम इतना लाइफ में ग्रो थ्रू करते हैं, इतना लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। तो आज वचन से, बाइबल से वचन क्या कहता है, और जब हम परेशानी से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कैसे तसल्ली देता है और क्या हमसे चाहता है। हालेलुया। आज ये हर एक मानव जाति की जो भी संसार में है किसी ना किसी रीति से परेशानी में है, लेकिन उसका एक्चुअल में कारण क्या है, कोई कहीं पूछते हैं कि भाई हम परेशान क्यों रहते हैं, या क्यों हमारी लाइफ में बीमारी है, या क्यों हमारे जीवन में इतना तनाव, इतना स्ट्रगल है। लेकिन आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मैं विश्वास करती हूं कि आज परमेश्वर का वचन आपके उन तमाम सवालों का आपको उत्तर देगा जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। और आज तक आप जब परेशान रहते थे तो आप बहुत डिप्रेस फील करते थे, आप बहुत सोक्ड फील करते थे, आप बहुत कमजोर और निराश फील करते थे। लेकिन आज जब आप सुनेंगे कि परमेश्वर वाकई में हमारे जीवन में अगर परेशानियां देता है तो उससे चाहता क्या है, क्यों हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव परेशानी को लेकर बदल जाएगा। एक पॉजिटिव वे में आप अपनी जिंदगी को देखेंगे और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी। हालेलुया। सो पहली चीज जो हम देखते हैं, मैं हर बार की तरह कई पॉइंट्स में बात करती हूँ और कई पॉइंट्स को फिर मैं इलैबोरेट करके परमेश्वर का वचन क्या कहता है और बाइबल से हम क्या सीखते हैं इस टॉपिक पे हम बात करते हैं हर एक दिन। आज इस संध्या के समय में जब हम बात कर रहे हैं परेशानियों के बारे में, तो परेशानी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम परेशानियों में क्यों आते हैं। आज इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, हम प्रभु के और करीब जाते हैं। हालेलुया। जब भी आपने देखा होगा आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको लोग हो या डॉक्टर्स हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके अपने हो, कहीं ना कहीं आपको छोड़ देते हैं, राइट। उस समय जब आपका कोई सहारा नहीं रहता है, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, आप क्या करते हैं। कई लोग तो चलो जो शराब पीने वाला होगा शराब पिएगा, गलत काम करेगा, गलत सोच विचार करेगा। लेकिन जो परमेश्वर की संतान है ना, जब वो दुखी होते हैं तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं और अधिक बाइबल पढ़ने में मन लगाते हैं और अधिक परमेश्वर के साथ संगति करने में मन लगाते हैं और प्रभु से अपने जीवन की सारी परेशानियों को बांटते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की संगति में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और तब जाके परमेश्वर उनको आंसर देता है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं कि याईर की बेटी थी, हम सभी जानते हैं याईर जो था सूबेदार था। नए नियम में उस व्यक्ति का जिक्र है, सूबेदार था और उसके अंडर में एक समझ लीजिए एक अच्छा बड़ा पुलिस ऑफिसर था जिसके अंडर में बहुत सारे लगभग 100 के करीब एक बंदे के अंडर में सब इंस्पेक्टर्स रहते थे और वो पूरा गवर्निंग पार्टी को रूल करते थे। उस समय याईर के साथ क्या हुआ कि याईर की एक बेटी थी और वो बेटी मर जाती है। याईर बहुत धनी व्यक्ति है, याईर पोजीशन में है, याईर के पास कोई भी कमी नहीं है, वो एक हुक्म करेगा हजारों लोग उसकी सेवा टहल में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा राजनीतिक पोस्ट पे था याईर, ठीक है। लेकिन याईर की समस्या क्या थी कि याईर जो था ना परमेश्वर का भय मानने वाला था और ये जानता था इस बात को कि यीशु उस नगर में आया हुआ है और यीशु के बारे में जब उसको पता चलता है वो यीशु से मिलने के लिए जाता है और तभी ये खबर आती है कि याईर की जो बेटी है वो मर गई है। यहां पर वो सूबेदार चाहता तो यीशु मसीह को हुक्म देके बुलवा लेता, क्योंकि वो तो सरकारी नौकर था, सरकारी मुलाजिम था, उसके पास वो अथॉरिटी थी, वो पावर था। वो अपने सैनिकों से बोलता कि जाके यीशु मसीह से बोल के आओ कि भाई यहाँ के प्रधानमंत्री या एमएलए या एमपी को उनकी बेटी की तबीयत खराब है, वो मर गई है, तो प्लीज आके आप दुआ करें। हालेलुया। हम अगर आज पैसे वाले होते हैं तो हम परमेश्वर की संगति में जाने से पहले हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन याईर जो व्यक्ति था वो परमेश्वर के वचन में उसका जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि याईर जानता था
कि आज मेरे पास चाहे कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, मेरा धन मेरी सहायता नहीं कर सकता, मेरी पोजीशन मेरी मदद नहीं कर सकती, मेरा स्ट्रेंथ मुझे नहीं मदद कर सकता, मेरे को कोई भी इंसान आज मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बेटी मर गई है। हालेलुया। जब एक ऐसी अवस्था आपके लाइफ में होती है या कोई आपका अपना बीमार होता है, अगर वो मरा नहीं है तब तक एक होप होता है कि भाई डॉक्टर आके देख लेगा तो शायद रिकवर हो जाए, लेकिन मरने के बाद इंसान की कोई उम्मीद ही नहीं रहती, कोई गुंजाइश नहीं रहता, क्योंकि इंसान तो बचा ही नहीं। सांस रहेगी तो अगला सोचेगा किसी को बचाने के लिए, राइट। लेकिन यहां पे क्या होता है, याईर को भरोसा है कि परमेश्वर अगर अपने मुंह से कुछ कह देगा तो वो बेटी जो है मेरी चंगी हो जाएगी। यहाँ पे वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है, यहाँ पे वो अपने कैलिबर का इस्तेमाल नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया अपनी किसी भी मनुष्य के दिमाग को वो यहाँ नहीं लेकर आता, वो अपनी किसी भी प्रकार की सोच को यहाँ नहीं लेकर आता, परंतु वो क्या लेकर आता है, वो परमेश्वर की संगति में वो अपने आप को परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। वो क्या करता है, परमेश्वर के नजदीक जाता है, परमेश्वर से कहता है प्रभु मेरी ये परेशानी है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस परेशानी में इंटरफेयर करें। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है भजन संहिता 121 और उसका 1, हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज जब आप अपने जीवन में परेशानी में पड़ते हैं, यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब वो क्रूस पर सूली पे चढ़ाए जाने वाले थे, उनसे पहले यीशु मसीह प्रार्थना में प्रभु के सामने संगति में आते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जितने भी पहले जमाने के जो प्रभु के दास या दासियां होते थे, बाइबल के मुताबिक वो अपनी आंखों को उठाकर, दाऊद राजा ने भजन संहिता में काफी बार लिखा है, क्या लिखा है कि मैं अपनी आंखों को उठाता हूं पर्वतों की ओर। क्यों? पर्वतों में क्या होता है, ऊंचाई में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है, हमारा परमेश्वर विराजमान करता है। आज इंसान अपने आप को झुका हुआ, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नीचे देखते हैं, हम अपनी नजरों को नीचे झुकाते हैं। जब परेशानी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आजकल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब आप कभी फोन देखते हैं, राइट, कोई भी व्यक्ति सेल्फी खींचनी है तो बात अलग है, अदरवाइज कोई भी इंसान ऐसे फोन रखकर बात नहीं करता या ऐसे फोन रखकर चैट नहीं करता। हर एक व्यक्ति झुका हुआ है। आज हर एक व्यक्ति को देखो, आप मेट्रो में देखो, कार में देखो, बाइक में देखो, कहीं रोड में देखो, बस स्टैंड पर देखो, हर एक व्यक्ति को आप नहीं देखोगे कि वो सामने देख रहा है या वो ऊपर देख रहा है या वो अगल बगल देख रहा है। वो सिर्फ झुका हुआ, अपने सिर को झुका के खाली एक डब्बे में जो छोटा सा गैजेट उसके हाथ में है ना, उस गैजेट को कॉन्सेंट्रेटली देख रहा है, राइट। तो इंसान की नजरें क्या हो गई है, झुक गई हैं। आज जब हम परेशानी में पड़ते हैं तो हम अपने आसपास या अपने नीचे जो हमारे पास फोन है, हम लोगों की मदद के लिए पहले गुहार लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे याईर जो परमेश्वर का एक संतान है, याईर जो यीशु को जान रहा है, यीशु के बारे में सुन रहा है, यीशु के नाम पर भरोसा कर रहा है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु के नाम को सुनते हैं, तो मैं आज आपको कहती हूं, आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके लाइफ में जब परेशानियां आती हैं, आपके लाइफ में जब आंधी तूफान आता है, आपको नीचे नहीं देखना है, आपको लोगों की तरफ नहीं देखना है, नीचे अपने फोन को नहीं देखना है, परंतु अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए उठाना है, अपनी आंखों को उस पर्वतों की ओर लगाना है। जिस प्रकार से सैम्स 121 और उसका 1 कहता है, क्या कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी। क्या आपको लगता है कोई भी इंसान जो इस दुनिया में है वो आपकी मदद कर सकता है? मदद करने के लिए एक लिमिट है इंसान की, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपको मदद भी करता है ना, कोई भी बियॉन्ड लिमिट आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है कि उसकी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि भाई इतने सीमा तक ही मैं इस व्यक्ति के लिए हाथ बढ़ा सकता हूं। चाहे वो आपकी पति होगा, आपकी पत्नी होगी, आपके रिश्तेदार होंगे, आपका कोई भी दोस्त होगा, कोई भी रिलेशनशिप होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद कोई इंसान की मदद नहीं कर सकता है।
यहां पर ये जो वचन लिखा है, यहां पे याईर जो एक सरदार था, वो जानता था मैं सिर्फ मुंह से बोलूंगा, मेरे इतने सारे लोग हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं, बिकॉज दैट पर्सन वॉज इन अ पोजिशन, कोई भी कभी भी आता और उसकी मदद कर सकता था, लोग उसको सैल्यूट करते, लोग उसको सलाम करते। इसके बावजूद भी वो इंसान की तरफ नहीं देखता है, परमेश्वर की तरफ देखता है। हालेलुया। आज हमारी सहायता हमें मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से चाहिए। किसी भी बात में अगर इंसान आपको मदद करता है, याद रखिए कि उसका कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं मिलेगा। आज अगर आपकी समस्या किसी इंसान के बोलने से या मदद करने से या हाथ बढ़ाने से आज आदि थोड़ी खत्म भी हो जाए, थोड़े दिन बाद वो दोबारा चली आती है, लेकिन जिस काम को परमेश्वर आपके लिए करता है ना, दैट इज परमानेंट, वो सील्ड होता है, वो परमानेंट होता है, जिसमें परमेश्वर की आमीन और हाँ होती है, जिसमें आपको परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। आज इंसान भागता है किस लिए कि उसको टेम्परेरी सोल्यूशन मिल जाए, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाए। हमारा हिंदुस्तान इज वेरी वेल नोन फॉर जुगाड़ू काम। हालेलुया। थोड़ा बहुत टेम्परेरी जुगाड़ मिल जाए, थोड़ा बहुत तसल्ली मिल जाए, थोड़ा बहुत लोन उतर जाए, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है हमें वेरी क्लियरली कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मीन्स कि मेरी सुरक्षा, मेरी जरूरतें पूरा करने वाला, मुझे सहायता करने वाला कोई इंसान नहीं है परंतु परमेश्वर है। सैम्स 46 और उसका 1 भी हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? भजन संहिता 46 46 और उसका 1 वहां लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर है जो हमारा बल है, हमारा शरण स्थान है। आज आपका बल क्या है? क्या आपका बैंक बैलेंस है? क्या आपकी तिजोरी की चाबी है? या आपका कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? आज आपका बल कहाँ है? कई बार हम अपने जीवन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे इस बात को। कई बार हम अपनी खुशी डिसाइड करते हैं कि भाई अगला हमारे से खुश है तो हम खुश हैं, अगले ने खाना खा लिया तो हमारा पेट भर गया, अगले को हमने अच्छे से मदद कर दी तो हमारी लाइफ सेटल हो गई। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है। आज हमारा बल मनुष्य पे नहीं, हमारी खुद की बॉडी पर नहीं, हमारी खुद की ताकत पर नहीं, हमारी किसी भी टैलेंट पर नहीं, किसी भी खूबी पर नहीं, किसी भी खूबसूरती पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। वो हमारा शरण स्थान है। बाइबल में नए नियम में हम एक स्त्री के बारे में जानते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल लगातार एक बहन थी जिसको पीरियड्स होते थे, कंटिन्यूसली पीरियड्स होते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहन वाकई में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से अपनी लाइफ में गुजर रही थी। कोई ऐसा मौलवी नहीं था, कोई ऐसा पंडित नहीं था, कोई ऐसा जादूगर नहीं था, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था, कोई ऐसा वैद्य नहीं था जिसके पास वो बहन अपने इलाज के लिए ना गई हो। बाइबल बताती है कि वो जो भी कुछ उसके पास था, इतना हद तक वो लोगों पे डिपेंड हो गई कि एक एक पैसा खर्च होने तक भी उस बहन ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने इलाज में खर्च कर दी थी। हालेलुया। जितना भी पैसा उस बहन के पास था, उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि शायद कोई इंसान मेरी मदद कर सकता है, शायद मैं अपनी बीमारी की चंगाई में 12 साल से मेरे को लहू बह रहा है, डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, सर्जरियां करवाती हूँ। बहुत सारे लोग कमिट कर देते हैं कि भैया तो शैतान ने शैतान की तरफ से, कोई कहता है ये जादू टोना कर दिया, कोई कहता है ये टोना टोटका कर दिया। तो वो बहन हर एक संत के पास, हर एक फकीर के पास जाती है अपना इलाज कराने के लिए। बाइबल में लिखा है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो ना गई हो अपने इलाज के लिए। इतना ज्यादा वो बहन परेशान हो गई थी, यहां तक कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई, खून ही नहीं है शरीर में। इतना ज्यादा लाचार हो गई, इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना ज्यादा जीवन से ऊब गई। लेकिन फिर भी उस बहन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उस बहन का एक उम्मीद, एक आसरा अभी भी बाकी था, शायद मैं यीशु के कपड़े को पीछे से छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी भी इतना सब कुछ कि दुनिया में सब कुछ लूट लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं आपको कहना चाहती हूं, यदि आपका भरोसा दुनिया पर है,
दुनिया आपका सब कुछ लूट के चली जाएगी, आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपकी खुशी, आपके जीवन की उम्मीद, सब कुछ, क्योंकि दुनिया में आपको कोई शांति नहीं, कोई तसल्ली नहीं है। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होकर आता है, हम देखते हैं सबसे पहला डॉक्टर क्या करता है, देखता है कि वो बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। एक इंसान भी जो बोल नहीं सकता, जस्ट माँ के कोख में 9 महीने रहकर बच्चा निकला ही है, वो बच्चा भी सबसे पहले रोता है। मैं ये सोचती हूँ कि वो इसलिए रोता होगा कि अरे अब तो मेरा पाप की दुनिया में जन्म हो गया है। हालेलुया। एक ऐसा अनुभव जहां बच्चे को मालूम है अभी तक तो मैं सेफ था, माँ के पेट में था, माँ के कोख में था तो सेफ था, लेकिन आज मैं इस दुनिया में आया हूं, अब से मेरी जंग शुरू हो चुकी है। जब तक मैं जीऊंगा तब तक इस दुनिया में मेरी जंग चलेगी। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि वो बहन 12 साल, सोच के देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक बहन हूं और इस टॉपिक पे बात कर रही हूं। जी नहीं, हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हम सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कभी बात नहीं करते, राइट। हम बहनों को मेंसेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं हर महीने। गर्मी के समय में 3 दिन से 4 दिन भी हो जाता है ना, वी फील वेरी अनकंफर्टेबल। रीजन क्या है, आप एक बहन होने के नाते सारा दिन बिस्तर पे सो नहीं सकते हो, राइट। आप वर्किंग वुमन हो, आपको काम करना पड़ता है, आप ऑफिस काम करते हो, आप घर में काम करते हो, आप परिवार संभालते हो। ऐसा नहीं है कि खासतौर से औरतों को ना एक स्पेशल सुपर पावर दी है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बीमार भी पड़ती हूं ना तो भी मैं क्या करती हूं, दवाई खा के प्रेयर करके मैं काम पे वापस जाती हूं। आई रियली वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड रहता है। भाई एक आदमी बीमार होता है तो उसको पता होता है कि मेरी बैकहैंड है ना, मेरा जो बेटर हाफ है वो अभी भी घर में है, वो मेरी जिम्मेदारी को ले लेगा। कोई ना कोई है जो भाई पैम्पर करेगा, लेकिन हम औरतों को ना बेसिकली कोई पैम्पर करने वाला नहीं होता है। हमको क्या है कि आप खुद की चाबी लगाओ, उठो, काम करो। वी आर लाइक रोबोट्स, 24 आवर्स वी वर्क। सो ये मेंसेस के दिनों में भी हम लोगों को सारा दिन काम करना पड़ता है। कई बार हमें तो यही भूल जाना पड़ता है कि दैट वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन आवर फिजिकल बॉडी, या हम कुछ एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा बैगेज को अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में लेकर चल रहे हैं। हर मंथ ये प्रोसेस होता है। हम लोगों को इतनी इरिटेशन होती है, कई लोग डिप्रेस्ड होते हैं, कई लोग स्टमक एक होता है, कई लोगों को स्टमक क्रैम्पिंग होती है, ना जाने क्या क्या होता है। धीरे धीरे ये बहन जो है, हम लोग फिर भी ओवरकम कर लेते हैं। 3 days, 4 days, 5 days, 7 days, दैट्स इट, फिनिश। लेकिन ये बहन जो है 12 साल नॉन स्टॉप, इस बहन को सिवियर पीरियड्स हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन द पेन? इंसान के बॉडी में यार एक खून ही कितना बनता है, सोच के देख लो। लेकिन ये बहन जो है इतनी सुपर पावर रखने वाली होती है कि 12 साल मतलब एक साल में 365 दिन, सो 12 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, नॉन स्टॉप दिन और रात चल रहा है उस बहन का पीरियड्स। उसकी शरीर की हालत क्या होगी, कितनी कमजोर हो गई। यहां बाइबल में लिखा है कि उसके पास जितना भी धन था उसने सब कुछ इलाज में लगा दिया। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग लूट के लेकर। लेकर उसकी एक आखिरी उम्मीद थी, पता है क्या? वो उम्मीद ये थी, शायद मैं यीशु के पीछे उसके कपड़े का एक छोटा सा छोर भी पकड़ लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। किसी इंसान पर भरोसा करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी फील ब्रोकन, आप टूटे अपने आप को समझेंगे। लेकिन ये बहन जो है, कितनी अच्छी बात है, वो बाइबल को नहीं जानती थी। वो नहीं जानती थी यीशु कौन है, वो नहीं जानती थी बाइबल क्या कहता है। क्या बाइबल ने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं? वो नहीं बहन जानती, लेकिन उसको इतना पता है, भाई यीशु के बारे में मैंने सुना है, यीशु सबको चंगाई दे रहा है। कोई बीमार है, कोई लकवा है, किसी को कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई मरा हुआ लाजरस है, उसको भी यीशु ने जब चंगाई दे दी, व्हाई नॉट मी? मेरा समय क्यों नहीं आएगा? ये बहन ऐसा सोचती है। और ये बहन क्या करती है, बहुत हिम्मत के साथ, देखिए इतने सारे आदमी खड़े हैं। यूजुअली हम बहनें क्या करती हैं, जब हमें मेंसेस होता है ना, वी फील वेरी मतलब अनकंफर्टेबल सा हमें लगता है, राइट। हम लोग पब्लिक में इतना जाते नहीं। पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि भाई बहनें तो पूजा वाले घर से अलग रहेंगी, या कमरे में रहेंगी, या खाना नहीं बनाएंगी, या जहां आदमी लोग होते हैं वहां नहीं जाएंगी, इस तरीके का कल्चर था। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया में डेवलपमेंट होता गया, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं बदल गई है। बहुत सारी बातों में हमने आज भी बहुत सारी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, रिकवर हो गया। सो वी डोंट फील दैट पैनिक।
पैनिक नाउ। लेकिन उस समय ऐसा होता था कि भाई लोगों का बहिष्कार कर दिया जाता था, स्त्रियों की ये राइट नहीं थे। बाइबल के उस समय को हम देखते हैं, उस समय बहनों को इतनी तवज्जो नहीं थी, बहनों का इतना अधिकार नहीं था कि वो पब्लिक में आदमियों के बीच में जाए। लेकिन ये बहन ने हिम्मत नहीं हारा, इतना एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेती है, उसका फेथ इतना बड़ा है कि वो आदमियों के बीच में से बड़ी भीड़, हजारों की तादाद में यीशु के फॉलोवर्स यीशु के पीछे चलते थे। बीमार लोग चंगाई पाने के लिए, अपने बहुत सारी इच्छाओं के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतनी भीड़ लगने के बावजूद भी ये बहन हिम्मत नहीं हारती है और यीशु को जाकर पीछे से उसके कपड़े के तने को, छोटे से तने को छू लेती है। और तभी यीशु मसीह कहता है, मुझे किसने छुआ, मेरे शरीर से पावर निकली है, मुझे किसने छुआ। और यीशु मसीह मुड़ता है और देखता है, वो बहन कहती है, यीशु तूने मुझे चंगाई कर दी, यीशु मैं चंगी हो गई। उस बहन के भरोसे में यीशु कहता है, आज तेरे भरोसे ने तुझे चंगा किया। किसी मनुष्य पर आसरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर आसरा है। आज परमेश्वर, ये दुनिया आपको जहां पीछे खींचती है, ये दुनिया जहां आपको रुलाती है, आपको दुख देती है, आपको डिप्रेस करती है, आपको डिमोटिवेट करती है, उस तमाम बात के बीच में भी परमेश्वर के साथ जब आप अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने दुख में मनुष्य का सहारा नहीं लेकर, अपने दुख में लोगों का सहारा नहीं लेकर, परंतु परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के चरणों पर समय बिताने के लिए आते हैं, डेफिनेटली एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, जब कभी आप परेशानी में पड़े, ऐसा मत सोचिएगा, कभी ऐसा मत कन्फर्स कीजिएगा, कभी ऐसा मत बोलिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार ये परेशानी हमारे ऊपर ही क्यों पड़ी है, यार हम जीवन में क्या यही परेशानी देखते देखते इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, या इससे अच्छा कितनी बेकार जिंदगी है, कितनी बदतर जिंदगी। हम ऐसा अपने मुंह से कन्फर्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हो सकता है आज आपका एक ब्रोकन रिलेशनशिप होगा, हो सकता है आपका टूटा हुआ परिवार, आप अपने पति से अलग होंगे, अपनी पत्नी से अलग होंगे, आपके लाइफ में आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी, फिजिकली आप वीक होंगे, आपके पास आमदनी नहीं होगी, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। लेकिन यदि आज आप ये मैसेज सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आपको उम्मीद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर से सब कुछ असंभव जो दुनिया के सामने है, प्रभु के सामने वो सारी बातें संभव है, बशर्ते हम अपनी लाइफ में वो एडवाइस परमेश्वर से मांगे, इंसान से नहीं। हालेलुया। यहाँ पे याईर को देखा, जो सबसे धनी था, अच्छा ऑफिशियल था, सूबेदार था, सरदार था, उसके अंडर में हजारों लोग काम करते थे, 100 उसके अंदर में उसके मिनिस्टर काम करते थे। ही वॉज लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, अरविंद केजरीवाल की तरह चीफ मिनिस्टर था, पावर थी, ताकत था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। उसकी बेटी जब मर गई ना, उसने परमेश्वर की ओर मुड़कर देखा, उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी तुम मेरी सुधि ले, मेरी बेटी मर गई है, और उसकी बेटी ने चंगाई पाया। दूसरी तरफ हम एक बहन को देखते हैं जिसको 12 साल से लहू बहने की प्रॉब्लम थी, फिजिकली वीक थी, फाइनेंशियली सब कुछ लॉस कर चुकी थी, सारी सर्जरियां करवा ली थी, मैं विश्वास करती हूँ, सारे डॉक्टरों को वो जानती थी, सब लोग उसको जानते थे। लेकिन फाइनली जब सब कुछ उसकी लाइफ में समाप्त तो हो गया, सिर्फ थोड़ा बहुत जो उसकी सांसें बच गई थी ना, उस बची हुई सांसों को वो इकट्ठा करती है और कहती है कि मैं यीशु को देखना चाहती हूँ, मैं यीशु को छूना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है, आज भी मेरे अंदर उम्मीद है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कितनी बड़ी बात है, हम छोटी छोटी बातों पर, किसी ने आपको छोड़ दिया तो आप ड्रग एडिक्ट्स बन जाते, एडिक्ट बन जाते हैं, शराब का नशा करते हैं, या किसी ने आपको धोखा दे दिया, या आपका पति अच्छा नहीं, या आपकी पत्नी अच्छी नहीं, या आपका ब्रोकन रिलेशनशिप, यदि आप एक डिवोर्सी हैं, आप इस वचन को देख रहे हैं, व्हाई डोंट यू लिव योर लाइफ। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई आपको धोखा मिल गया तो आपके पास कुछ नहीं है रिकवर करने के लिए। मैं आपको कहती हूं, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए। परमेश्वर जो रूथ को जिंदगी दे सकता है, वो आपको भी दे सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों को करते अपने जीवन में और छुपा के रखते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है,
चैट होती है, चैट को डिलीट कर देते, कहीं पब्लिक में ना आ जाए, कहीं कोई देख ना ले, कोई किसी को पता ना चल जाए, कहीं हमारी गलती एक्सपोज नहीं हो जाए। जी नहीं, परमेश्वर एक ऐसा, कितना भी चैट डिलीट कर लीजिए। अभी देखिए ये जो एक लेडी थी जो अभी अभी लेटेस्ट मरी है, जो फोगाट क्या सोनाली फोगाट, शी वॉज MLA MP थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी वो स्त्री, और रोहतक की रहने वाली थी, हरियाणवी औरत थी। हम जानते हैं शी वॉज एन एक्ट्रेस एंड वो पॉलिटिशियन भी थी। लेकिन अब देखो, उसने उस आदमी से जो सुधीर सांगवान है उससे जो बात किया ना, वो कन्वर्सेशन का भी रिकॉर्ड हम देखते हैं फोन में, व्हाट्सएप का जो उनसे चैटिंग हुई या जो भी बात किया है उसका व्हाट्सएप का भी डिटेल आ गया। आप कितना भी डिलीट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन की जो गुप्त चीजें है ना, स्टोर तो हो रही होती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको मानते हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ बड़ी स्ट्रांगली, जो कुछ आप गलत करते हैं ना कहीं किसी के खाते में वो स्टोर हो रहा होता है, और जो आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। यहाँ पे दो व्यक्ति, एक जोना जो परमेश्वर की बात से भाग रहा है कि भाई मुझे नहीं मानना है, मुझे डिसिप्लिन नहीं करना अपनी लाइफ को, दूसरी ओर दाऊद जो परमेश्वर की संतान है, जाने अनजाने में मान लीजिए हम इंसान है, उससे गलती हो गई, लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने व्यभिचार कर दिया। वचन कहता है कि कभी अडल्ट्री नहीं करना, 10 नियम से एक नियम ये है, दूसरा नियम का उसने उल्लंघन किया कि भाई दूसरे की पत्नी को उसने हत्या लिया। सो उसके ऊपर धारा, पता नहीं कौन कौन सी धारा उसके ऊपर लगती है। उसने झूठ बोला, उसने मर्डर किया, उसने बेविचार किया, तो ये सारी की सारी धारा जो है, यस सिस्टर वंदना, आप सही कह रहे हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है, करेक्ट है। परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता है। आप कितना भी उसको कवर अप कर लीजिए, कितना भी उसको डिलीट करने की कोशिश कर ले, कितना भी उसको आजकल तो डिफरेंट मैंने देखा है कि फोन में एप्स आ गए जहां पे अपने सारे पापों को छुपा के रख सकते हो, जहां पे सीक्रेटों को लॉक लगा के रख सकती हो। सिर्फ आप जानोगे कि आपने क्या क्या सीक्रेट आपके लाइफ में देखा है, करेक्ट है। लेकिन परमेश्वर हमारा इतना अद्भुत परमेश्वर है कि सब कुछ रिवील करने वाला परमेश्वर। आपको अपनी लाइफ की गलतियों की तौबा करनी ही है। जब आप करते हैं तो आपकी लाइफ को परमेश्वर अच्छा बनाता है। दाऊद भी परमेश्वर, इसके बाद जब उसको पता चलता है भाई परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं, परमेश्वर को सारी बात पता चल जाती है। एक भविष्यवक्ता होता है, वो भविष्यवक्ता उसके पास जाकर कहता है तूने व्यभिचार किया, तूने किसी दूसरे की भेड़ को लिया है, तूने गलती की। जैसे दाऊद को पता चलता है कि भैया इस भविष्यवक्ता को पता चल गया है, वो परमेश्वर की संगति में बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, परमेश्वर उसको माफ कर देता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि उसने अपनी गलती की तौबा की, वो परमेश्वर के पास वापस आया, परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष को दिया। हालेलुया। आज हमसे जाने में अनजाने में गलती होती है। ऐसा नहीं सोचिए कि परमेश्वर ने आपको फेंक दिया, जी नहीं, एक और बार से आपको जीना सिखाएगा, उस गलती से उभरना सिखाएगा, आपको माफ करेगा, बशर्ते आप तैयार हो कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है और कुछ सीखने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी बात हमने पहले सीखा कि परमेश्वर आपको इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर आता है ताकि आप उसके करीब जाए। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमको डिसिप्लिन करता है। 2 एग्जाम्पल को हमने सीखा है। तीसरी बात, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम किस लिए आती है? ताकि हम परमेश्वर की विधियों को सीखने पाए। क्या होने पाए हमारी लाइफ में? हम परमेश्वर की विधियों को सीखने पाए। Psalms 119 भजन संगीता 119 और उसका 71 इस प्रकार से लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। आज इस बात को मुझे नहीं पता कितने लोग मानते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली मानती हूं। जब आपकी लाइफ में सब कुछ होता है ना, पति अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी, फ्रेंडशिप अच्छी होगी, घर अच्छा होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, बाड़ी होगी ना, आप कभी परमेश्वर के लिए समय ही नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी है, इफ यू हैव मनी यू विल गो फॉर शॉपिंग। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने में, फिरने में, जिंदगी को जीने में, अपने लाइफ को बड़ा करने में आप कोशिश करते हैं। आप परमेश्वर की संगति में समय बिताना नहीं उतना दे सकते जितना कि आपके लिए पैसे को कमाना इंपॉर्टेंट हो गया है, दुनिया में जीना, अपने आप को प्रूव करना इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। लेकिन उस समय में जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर अपनी विधियों को सिखाने के लिए आपके लाइफ में छड़ी मारता है कि बच्चे भाग रहा है, रुक जा, स्लो डाउन हो जा, अब कम से कम परमेश्वर की सुधि ले। लेकिन हम इंसान क्या सोचते हैं कि भाई टाइम इज मनी, राइट। हमारा तो जो समय है वो मनी है,
तो जितना समय हम बर्बाद करते हैं ना, तो हमारा मनी उतना लॉस होता है, ये दुनिया सोचती है। लेकिन वचन क्या कहते हैं, मुझे जो दुख हुआ ना वो मेरे लिए भला हुआ। आप जब बीमार होते हैं ना, आपको ऐसा वक्त भी आपने देखा होगा कि एक गिलास पानी पिलाने वाला भी आपके साथ नहीं होता होगा। जब आप प्रॉब्लम में दूसरों को देखते हैं, यू विल बी द फर्स्ट वन। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, जब कभी मेरे हस्बैंड बीमार पड़ते हैं ना, मैं उनके सामने ऐसे खड़ी रहती हूँ कि भाई बोलो। 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालती हूँ, सेवा भी संभालती हूँ, सोशल वर्क भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ। हस्बैंड जब बीमार होते हैं उनको भी संभालती हूँ।